इलाज में ऊंची ऊंची इमारतें बह जा रही हैं जो कि इंतहाई खतरनाक और खौफनाक मंजर पेश कर रही हैं। ये बिल्डिंग सैन अपार्टमेंट्स वाले बनाने जो कि जमीन रोड काउंसिल भी कनेक्टेड। ये बिल्डिंग से थोड़ा सा नीचे लैंडस्लाइडिंग आ चुकी है। इस बिल्डिंग से थोड़ा सा नीचे 200 से 300 की आबादी है। हमारी मीडिया खामोश है, उस इलाके की मुंतखब नुमाइंदे एमएलए और एमपी खामोश हैं, वज़ीर आला की बेटी अली मीन गंडापुर खामोश हैं। नाज़रीन, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं अहमद अब्बासी। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत ही अहम मसले पर बात करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से मरी गलियात में ऊंची ऊंची इमारतें बह जा रही हैं जो कि इंतहाई खतरनाक और खौफनाक मंजर पेश कर रही हैं। ना ही तो इनका कोई सीवरेज इंतजाम सही है, ना तो कोई सेफ्टी का इंतजाम सही है और ना ही तो ये ज़लज़ला प्रूफ बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। नाज़रीन, आज एक ऐसी बिल्डिंग के हवाले से मैं बात करूंगा जो मरी बाड़ियां के करीब एक इलाका है जो कि अब्दालिया के नाम से मशहूर है और ये बिल्डिंग वहां पर बनाई जा रही है जो कि 35 मरले पर मुश्तमिल 8 मंजिला बिल्डिंग है जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये बिल्डिंग जैन अपार्टमेंट्स वाले बना है जो कि जमीन रोड काउंसिल भी कनेक्टेड है। इस बिल्डिंग को मैं खतरनाक और खौफनाक इसलिए कह रहा हूँ कि गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले इसी बिल्डिंग से थोड़ा सा नीचे लैंडस्लाइडिंग आ चुकी है। एक और बात इससे भी ज्यादा हैरानकुन है कि गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले इसी बिल्डिंग से थोड़ा सा नीचे एक सड़क निकाली जा रही थी और उस सड़क के लिए जमीन से एक पत्थर तक ना निकल सका। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये बिल्डिंग आखिर कैसे एरिया पर बनाई जा रही है। नाज़रीन, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जीडीए ही है, क्योंकि जीडीए का ये काम है कि वो ऐसी गैर कानूनी बिल्डिंग्स के खिलाफ एक्शन ले। नाज़रीन, इस बिल्डिंग से थोड़ा सा नीचे 200 से 300 की आबादी है। आप अंदाजा कीजिए कि ये बिल्डिंग उस लैंडस्लाइडिंग से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये बिल्डिंग एक जल्जले की मार है। अल्लाह ना करे अगर ये बिल्डिंग अगर कोई जल्जले की हल्की सी भी झलक आती है तो ये बिल्डिंग नीचे गिर सकती है। तो आप अंदाजा कीजिए कि उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी जो इस बिल्डिंग से थोड़ा सा नीचे आबाद है और वो 200 से 300 की आबादी है। नाज़रीन, ये 200 से 300 की आबादी का सवाल है। अब जीडीए को खामोश नहीं रहना चाहिए। उस इलाके के मुंतखब नुमाइंदे एमएलए और एमपी को अब खामोश नहीं रहना चाहिए। वज़ीर आला की बेटी अली अमीन गंडापुर को खामोश नहीं रहना चाहिए। उनको चाहिए कि फौरी तौर पर इसके खिलाफ एक्शन लें और इस बिल्डिंग का काम फौरी तौर पर रोका जाए ताकि 200 से 300 की आबादी महफूज रह सके। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है जो मरी बाड़ियों में बनाई जा रही है, ऐसी बहुत सी बिल्डिंग है जो मरी गलियात में बनाई जा रही है जो कि गैर कानूनी बिल्डिंग्स हैं। नाज़रीन, जो कि इंतहाई खतरनाक और खौफनाक मंजर पेश करती हैं। ना ही तो इनका कोई ज़लज़ला प्रूफ कोई सिस्टम है, ना ही तो कोई इनका सेफ्टी का सिस्टम है और ना ही तो इनका कोई सिविल इंतजाम सही है। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान के उन शहरियों को मुतवज्जे करना है जो इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों से आकर मरी में इंतहाई शौक से फ्लैट्स खरीदते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि वो जो फ्लैट्स खरीद रहे हैं वो उनके और उनकी फैमिली के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि इस्लामाबाद जो शहरी इलाके हैं उधर भी एक लिमिट होती है आप प्लाजों की बना सकते हैं। ये तो गाँव है, इधर कच्चे घर बनते थे। आज इधर अगर आप 35 मरले पर मुश्तमिल 8 मंजिला बिल्डिंग्स बनाएंगे तो आप ये देखें कि इस जमीन पर कितना आखिर वजन पड़ेगा। जिधर लैंडस्लाइडिंग छोटे छोटे घरों पर आती थी, क्या इधर लैंडस्लाइडिंग आने का खतरा नहीं है? यकीनन लैंडस्लाइडिंग आने का खतरा है, लेकिन हमारी जीडीए खामोश है। उस इलाके की मुंतखब नुमाइंदे एमएनए और एमपी खामोश हैं, वज़ीर आला की बेटी अली मीन गंडापुर खामोश हैं। नाज़रीन, ये 200 से 300 की आबादी का सवाल है और ये सिर्फ 200 से 300 आबादी तो इस बिल्डिंग से नीचे है, लेकिन ऐसी बहुत सी बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, उधर भी बहुत सी आबादियां हैं। नाज़रीन, वो भी खतरे में है और जो फ्लैट्स खरीद रहे हैं वो भी खतरे में है, क्योंकि जो फ्लैट्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो तो सेल कर चले जाते हैं, लेकिन खतरे में कौन है? जो बिल्डिंग में फ्लैट्स खरीद रहा है और जो इस बिल्डिंग के आसपास आबाद है। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का मकसद यही है कि मैं ऐसे गैर कानूनी बिल्डिंग माफिया के खिलाफ आवाज उठाऊं और ऐसी जो गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं उनको बेनकाब करूं। मरी गलियात के इलाके के लोगों का कहना ये भी है कि इन बिल्डिंग्स की तमीर में जो भी कचरा जमा हो रहा है वो सारा का सारा आबादी की तरफ जा रहा है। अगर आप इन बिल्डिंग्स की तमीर की बात करें, जब 35 मरले पर मुश्तमिल 8 मंजिला बिल्डिंग्स बनाई जाएगी तो उनका कचरा तो होगा। अगर ये अपनी तरफ से कचरा साफ भी करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जहरी सी बात है नीचे आबादी की तरफ लाजमी जाएगा, जिसकी वजह से उधर की आबादी इंतहाई मुश्किलात का सामना कर रही है। नाजरीन, एक तो वो पहले से इंतहाई खौफ में है कि ऐसी गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है लैंडस्लाइडिंग वाले एरियाज में, जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग आ चुकी है। ऐसे मरी गलियात के इलाके जहाँ पर कच्चे घर हुआ करते थे, वहां पर उस टाइम भी लैंडस्लाइडिंग आती थी। अब इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जब बनाएंगे तो लैंडस्लाइडिंग का खतरा मजीद बढ़ जाएगा। शहरों की अगर हम बात करें तो वहां भी जब बिल्डिंग्स बनाई जाती है वहां भी एक लिमिट होती है, लेकिन मरी गलियात में लिमिट देखे बगैर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं जो इंतहाई खतरनाक और खौफनाक साबित हो सकती हैं। वहां के लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं, वहां के लोगों की जान के लिए खतरा बन सकती हैं। नाज़रीन, सवाल तो उठता है कि आखिर जीडीए किधर है? सवाल तो उठता है कि उस इलाके के मुंतखब नुमाइंदे एमएनए और एमपी किधर हैं? सवाल तो उठता है कि उस इलाके के इंतजामिया किधर है जिसका ये काम बनता है कि ऐसी गैर कानूनी बिल्डिंग्स के खिलाफ एक्शन ले, जो उधर के लोगों की हिफाजत करे। नाज़रीन, वहाँ के लोग इनको इसलिए मुंतखब करते हैं, या एमएनए एमपीएस होते हैं, इनको इसलिए मुंतखब करते हैं कि वहाँ के लोगों के लिए
کوئی فائدے کا باعث بنے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں کے لوگ کن کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک ایسی مشکلات یہ جو بلڈنگز بنی کوئی چھوٹی مشکلات نہیں ہے۔ جب لینڈ سلائڈنگ والے ایریاز میں بلڈنگز بنائی جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے خوف تو پیدا ہوگا۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں ایسی ایک اور غیر قانونی بلڈنگ مافیا کے ساتھ میں بات کروں گا جو خرا گلی کے مقام پر ہے۔ ناظرین، وہاں بھی یہ بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں ایسی جو غیر قانونی ہیں، جن کا نہ کوئی سیوریج کا انتظام صحیح ہے، نہ ہی تو وہ کوئی زلزلہ پروف بلڈنگز ہیں، اور نہ ہی تو ان کا کوئی سیفٹی کا انتظام صحیح ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد عباسی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔